हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी से लेके जो हमारा सीएसआर नेट का एग्जाम है, इसके बीच में हम अपनी तैयारी को कैसे करें और मैथमेटिक्स में हम कैसे अच्छा परफॉर्म करें इन 45 दिनों के भीतर अच्छी तैयारी करके। क्योंकि आपको पता है आज 2 जनवरी है और आपका एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच दिया गया है। यानी अगर 16 से थोड़ा दिन बाद 20 को हो एग्जाम या 25 को हो एग्जाम, लेकिन हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये तो 17 को भी हो सकता है। उन्होंने 16 से 28 का टेंटेटिव डेट दिया है। तो हमारे पास फरवरी में 15-16 दिन है और जनवरी में हमारे पास 30 दिन के आसपास है। तो हमारे पास ये जो 45 डेज है, इसमें हम कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कैसे हमें खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। तो यू हैव जस्ट 45 डेज, ठीक है। नाउ अब देखो, ये अगर हम लोग मैथ की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो फॉर मैथमेटिक्स आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, जो सबसे बड़ा चंक है, जो आपके पेपर में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर जो बच्चे हमारे प्योर के इन द सेंस कि उनका ज्यादा इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स प्योर मैथमेटिक्स है, क्योंकि सीएसआर नेट के एग्जाम में ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि ये फलाना बच्चा प्योर का फलाना बच्चा अप्लाइड का होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए, बट चलो, जिनका इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स प्योर है या फिर ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो सबसे बड़ा जो चंक होता है वो रियल एनालिसिस का होता है। ऑलमोस्ट 60 to 70 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 60 to 70 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपको, तो ये टॉपिक तो आपको करने ही पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं, 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन आपको, सॉरी 30 to 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड लीनियर अलजेब्रा की बात करूं, तो लीनियर अलजेब्रा भी आपको ऑलमोस्ट 30 to 35, लीनियर अलजेब्रा भी आपको ऑलमोस्ट 50 to 65 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड लीनियर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आल्सो गोस टू 35 to 40 मार्क्स। यानी आप यहाँ पे देखो तो अराउंड 150 नंबर का कम से कम का पेपर तो आपको यहाँ से तैयार हो रहा है। 150 नंबर के आसपास का पेपर तैयार हो रहा है। तो यहाँ से आपको इनमें से जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल है, रियल तो चलो आपको करना ही पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स आपको करना ही पड़ेगा, लीनियर अलजेब्रा करना ही पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज योर चॉइस। अब देखो, मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ कि ये तो टॉपिक्स करने ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लीनियर एनालिसिस में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफी सारी बातें हैं। तो सपोज किसी बच्चे को रीमान इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो ठीक है, आप उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बाकी का रियल तो आप पढ़ोगे ना। अगर किसी को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस या यूनिफॉर्म पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, इस सब चीजों में प्रॉब्लम है, लाइक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को छोड़ दो, बाकी जो चीजें बची हुई है लाइक सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन टॉपिक्स को करो। तो कभी भी किसी टॉपिक को अगर आप क्विट करना है, अगर आपको क्विट करना है, तो आई एम सेइंग पूरा क्विट मत करो। उसकी जो इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहा है, उसको जरूर से जरूर पढ़ो, ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ एग्जाम में वो भी आपको देके जाएगा, बट ये टॉपिक्स है जिसको आपको कवर करना है मोर और लेस, ठीक है। हम लोग सिर्फ टॉपिक की अभी बात करते हैं ना। दूसरी बात आती है जिसका जो अप्लाइड के टॉपिक्स हैं, वो है आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ डायरेक्शन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस। मैं मेजर टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो आपको इन 45 डेज में पढ़ने होंगे, जो एग्जाम में आपको क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। इसको आप देख लो तो एक 15 से 20 मार्क्स का, ये भी आपका 15 से 20 मार्क्स का, ये भी आपका अराउंड 15 मार्क्स का, ये भी आपका 15 मार्क्स का, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 15 मार्क्स। यानी यहां से देखोगे आप तो यहां से आपको 70 to 80 मार्क्स ऑल एंड एवरेज, इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस ऐड कर लो, एडेड है, तो 70 to 80 मार्क्स का यहां से आपको बन रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ आप इन टॉपिक्स को करके सीएसआई अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको प्योर रियल लीनियर एब्स्ट्रैक्ट रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर इंक्लाइंड रहना पड़ेगा। तो ये दो टॉपिक्स हैं आपको जो पढ़ने हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है वो पार्ट ए, मैंने डायरेक्टली लिखा है पार्ट ए। पार्ट ए भाई आपको 30 मार्क्स का पूछा जाता है, और यू आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, ये जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है, तो मैथ्स के बच्चे हो तो आपको पार्ट ए में 15 से 20 नंबर तो लाने ही चाहिए। पार्ट ए में 15 से 20 मार्क्स तो लाना ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 15 मार्क्स आप ला सकते हैं पार्ट ए में, अगर आप थोड़ा सा भी अभी से लेके 45 डेज तक अगर आप हर दिन आधे घंटे की, ओनली हाफ एन आवर, 30 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 15 नंबर 20 नंबर ला सकते हैं। सोचो, सिर्फ आधे घंटे की प्रैक्टिस से आप ला सकते हो। तो रेगुलरली आपको रेगुलरली 30 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है हर दिन, टिल 45 डेज, टिल एग्जाम। आप अच्छा परफॉर्म करोगे पार्ट ए में। तो हमें ये टॉपिक्स पढ़ने, अब हमारे पास है भाई कि 45 डेज है, ठीक है। 45 डेज है। 45 डेज में हमें क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, पीवाई क्यूज कर सॉरी पीवाई क्यूज करना है आपको, एंड आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट भी लगाना है। तो 45 डेज को हम लोग कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि 30 डेज में
30 डेज में आपको रिवीजन करना है एंड प्रैक्टिस करना है, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो, ठीक है, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो। आप 5 दिन रियल को दो, 5 दिन कॉम्प्लेक्स को दो, 5 दिन लीनियर अलजेब्रा को दो, 5 दिन आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को दो, आप 10 दिन, 3 दिन आप ओडी को दो, 3 दिन पीडी को दो, 2 दिन इंटीग्रल इक्वेशन को दो एंड 2 दिन सीओबी को दो। ये 30 डेज है। मैं जैसे इसको आप, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 5 डेज, यहाँ पे भी 5 डेज, यहाँ पे भी 5 डेज और यहाँ पे भी 5 डेज। दिस इज योर 20 डेज। दिस इज 3 डेज, दिस इज 3 डेज, दिस इज 2 डेज, दिस इज 2 डेज। नाउ ये 30 डेज है आपका। यहाँ पे चलो बीच में एक दो भी कर लेना, 2 डेज इसको भी दे लो। सो यू हैव दिस इज 30 32 डेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हो सकता है आपके लिए कोई और इंपॉर्टेंट हो, उसको आप ऐड कर लेना। नाउ इसमें आप रिवीजन करें, रिवीजन करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। रिवीजन तो जाहिर सी बात है थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ आपको 15 डेज है, बाकी का जो हमारा बचा हुआ 15 डेज रहेगा, इस 15 डेज में आपको प्रैक्टिस 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 करनी है। रिवीजन के लिए रिवीजन नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। जहां आप कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वहां ओपन करके नोटबुक देखो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इवन ये आप पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, पीवाई क्यूज करें, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। मॉक टेस्ट में खुद को ढालें, 3 घंटे बैठने की आदत बनाएं आप इन 15 डेज में, कि मैं 3 घंटे में कैसे परफॉर्म करता हूँ। जो भी टॉपिक आपको वीक लग रहा है उसको आप रिवाइज करें या उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। रिवीजन करने का एक बेहतर तरीका है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जहां जरूरत लगे आप वहां पे जाके नोटबुक को आपको देखें या आपका जो बुक है उसको देखें, ठीक है। क्योंकि बुक पढ़ने बैठोगे तो आपके हो नहीं पाएगा, उतना टाइम है नहीं। तो हमें जो रिवीजन करनी है वो थ्रू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिवीजन प्रैक्टिस साथ साथ चलनी चाहिए। पीवाईक्यूज को तो करो ही करो, जो रिसेंट के पीवाईक्यूज है, थोड़ा पहले के पीवाईक्यूज है, सारे पीवाईक्यूज करो। बट मिनिमम कम से कम 2015 से टिल नाउ का पीवाईक्यू जरूर करें। 2015 के बाद के तो पीवाईक्यू जरूर करें, 2015 से लेकर अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर इस तरह से करते हैं आप और लास्ट के समय में मॉक टेस्ट अगर आप अच्छे से देते हैं, मॉक टेस्ट में इस बात को ध्यान रखें कि आप 3 आवर्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखें, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में किसी एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, और इसी हिसाब से अभी से आप खुद को प्रिपेयर करते जाए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ घर पे भी अब कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन में 10 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगा रहे हैं। ऐसा है तो क्वेश्चन को स्किप करें, या फिर कुछ नहीं करना है अभी तो कभी 10 मिनट लगाओ ही मत। अभी अगर आपको फंस रहे हो कॉन्सेप्ट के ऊपर, सीधे बुक या नोटबुक में आप अपना कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। हमें बहुत टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस 15 दिनों में अपना सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, टाइम पे सोए, टाइम पे जागे और हेल्दी खाएं, फ्रूट्स वगैरह खाएं, ताकि कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि मान लिया आपने कितना भी अच्छा पढ़ा, अगर इस 45 डेज में आपने नहीं पढ़ा ड्यू टू एनी लेजीनेस, या फिर आपकी तबियत खराब हो गई, तो वो बहुत बुरा होगा, ठीक है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। आपको अपने सेहत पे ध्यान रखें, हेल्दी खाएं, अच्छी सी नींद लें, ज्यादा प्रोडक्टिव आप फील करोगे, और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहें, ठीक है। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बट आपके पास बहुत कम टाइम भी नहीं है। अच्छे से मेहनत करोगे देन विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आप देखो कि जो भी बच्चे जून 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास इलीट 1.0 का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो वो इनरोल कर सकते हैं। ये कंप्लीटली लाइव कोर्स है, ठीक है, जहां पे आपको लाइव के बाद रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा, ठीक है, और टारगेटेड प्रैक्टिस सेशन रहेंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और आपको आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है। और वो कंसाइज नोट्स होंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम में एग्जाम ड्यूरेशन में रिवीजन करने में चीजों को आसान मिले, ठीक है। डाउट रिजोल्यूशन प्रोग्राम होगा, साथ साथ फुल बूस्टर कोर्स भी रहेगा अगर आप इनरोल करते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर। जो भी बच्चे इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो गूगल फॉर्म दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिंक पे फिलअप कर सकते हैं, वी विल रीच आउट टू यू। और जो भी आपको कोर्सेज परचेज करने हैं, यू कैन ज्वाइन बाय यूजिंग दिस कूपन कोड रमन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और आपको और भी कोई डाउट है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पे अपने डाउट्स को पुट करिए एंड वी विल हेल्प यू, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।